गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी 8वीं क्लास पे चलेंगे। तो कैसे इस 8वीं क्लास में देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इस वकैब वाले सेक्शन से 12 नंबर के प्रश्न बनते हैं और जो हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा में जो कई बार आए हुए हैं हमने उन 50 को यहाँ पर सम्मिलित किए हुए हैं। तो इसलिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो और एक अच्छी आपकी रिवीजन बैच की अंतिम क्लास है क्योंकि पिछली 7 क्लास में हमने पूरे फर्स्ट पेपर का रिवीजन करा चुके हैं। और जो मूल ग्रामर आपका था, मूल ग्रामर में जो नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया और एक वकैब वाला पोर्शन जो था, तो इसकी हमने नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स की एक क्लास ले चुके हैं, इसकी पहले वाली क्लास। और आज ये वकैब की आपकी दूसरी क्लास हो जा रही है, इसलिए आपका जो है एक ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा जो मूल ग्रामर है। बाकी रीडिंग सेक्शन, कल्चर रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन पहले ही करा चुके हैं हमने, बेहतरीन ढंग से रीडिंग और राइटिंग सेक्शन कराए हुए हैं। तो इसलिए अगर आपका उस सेक्शन का बचा हुआ है कुछ है तो आप लोग पिछली क्लासेस को देख लेंगे, वहां से आपका रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन बेहतरीन ढंग से कवर हो जाएगा। तो जल्दी से प्यार से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और बच्चे आप लोग का आज हिंदी का पेपर था ना, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया और बढ़िया से कमेंट करना कि नहीं सर जी बढ़िया वाला एकदम झक्कास गया है। ऐसा जो मुंह बना के मत कमेंट कर देना तो सर जी बहुत बढ़िया नहीं गया है, ऐसा शुरुआत नहीं होना चाहिए, एकदम बिंदास झक्कास वाली से शुरुआत होना चाहिए बच्चे। तो जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं यूपी बोर्ड 15 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स। पहले हम लोग देखते हैं 15 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स देखते हैं और यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो पहले एंटोनिम्स पे हम लोग चलते हैं। पहला है आपका रिवार्ड। रिवार्ड में होता है पुरस्कार, पुरस्कार के क्या हो जाएगा पनिशमेंट, और ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है बच्चे। तो रिवार्ड का पनिशमेंट हो जाएगा, दंड हो जाएगा। रिगरस, रिगरस में होता है सख्त होना, रेगरस में होता है सख्त, सख्त का क्या हो जाएगा सिंपल, साधारण सा हो जाएगा। तो प्यारे रेगरस का क्या हो गया सिंपल हो गया। और जो हमने आगे लिखे हुए हैं सन, जो लिखे हुए हैं ये इस सन में आया हुआ है, जो भी हमने आगे सन लिखे हुए हैं सन में आया हुआ है प्यारे। अगला है रेगुलर, तीसरा है क्या है रेगुलर। रेगुलर में होता है नियमित, नियमित का क्या हो जाएगा अनियमित हो जाएगा, इरेगुलर कर देंगे, रेगुलर का इरेगुलर हो गया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में से होता है ईमानदारी, ईमानदारी का क्या हो जाएगा बेईमानी, डिसऑनेस्टी हो जाएगा, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी। स्मूथ, स्मूथ में होता है चिकना, तो रफ में क्या हो जाएगा खुरदुरा हो जाएगा, स्मूथ में चिकना, चिकना का खुरदुरा हो जाएगा, में रफ हो जाएगा। तो पांचों ही हो गए रिवार्ड, पनिशमेंट, रेगुलर, सिंपल, रेगुलर, इरेगुलर, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, स्मूथ, रफ। आगे 5 में बढ़ते हैं बच्चे। डायनेमिक, डायनेमिक में होता है गतिशील, तो क्या हो जाएगा स्टैटिक, जो अपने आप पे एक ही जगह रुका हुआ हो उसी को बोलते हैं स्टैटिक बोलते हैं। तो बच्चे डायनेमिक का क्या हो गया स्टैटिक हो गया। डेलिकेट में होता है कोमल, कोमल का क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा। फॉरेन, फॉरेन में होता है विदेशी का नेटिव हो जाएगा, मींस देशज हो जाएगा। प्रीसियस, प्रीसियस में होता है बहुमूल्य, बहुमूल्य का क्या हो जाएगा वर्थलेस हो जाएगा, बेकार होना। प्यारे ये हो गया। क्वाइट, क्वाइट में होता है शांत, ये जो प्यारे क्वाइट है QUIET है, क्वाइट में शांत। और एक होता है QUITE होता है, उस क्वाइट में होता है बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना QUIET वाला है क्वाइट में शांत होता है, तो नॉइजी में हो जाएगा शोरगुल हो जाएगा। तो 5 आपका फिर से एक बार देखो, डायनेमिक, स्टैटिक, डेलिकेट, हार्ड, फॉरेन, नेटिव, प्रीसियस, वर्थलेस, क्वाइट, नॉइजी हो जाएगा। ये 2019 में आए हुए सभी प्रश्न थे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अंतिम 5 में देखते हैं प्यारे एडवर्सिटी। एडवर्सिटी में होता है जो है विपत्ति, एडवर्सिटी में होता है विपत्ति, तो क्या हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी में होता है समृद्धि होता है, तो विपत्ति का क्या हो जाएगा समृद्धि हो जाएगा। ये 2017 और 2020 दोनों में आया हुआ प्रश्न है प्यारे। एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी। मोर्न, मोर्न में होता है कराहना, रोना, विलाप करना, तो क्या हो जाएगा रेजोइक हो जाएगा, आनंद मनाना, खुशियां मनाना। तो मोर्न का क्या हो गया प्यारे रेजोइक हो गया। रंग, रंग में गलत, राइट हो जाएगा। ओपन में खुला हुआ, क्लोज हो जाएगा। फ्री, फ्री में होता है स्वतंत्र होना, डिपेंडेंट हो जाएगा किसी के अधीन होना। तो ये अंतिम 5 आपके हो गए एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, मोर्न, रेजोइक,
रंग, राइट, ओपन, क्लोज, फ्री, डिपेंडेंट। आपको रटने की जरूरत नहीं, बस आप क्लास को देखते चलिए, आपके दिमाग में चीजें सेट होती चली जाएंगे। ठीक है, अब आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगला पेपर आपका इंग्लिश का ही पेपर है, इसलिए अब आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी, दनादन 5-6 दिन में पूरा रिवीजन कर डालो। ठीक है, बाकी हम क्लासेस तो आपको देते रहेंगे, बाकी आप लोग पूरा एकदम 5 दिन में मत डालो, जितना पढ़ाई में पूरा मत डालो पे अच्छे। आगे चलते हैं, अब आपको इंग्लिश का और समय आ गया है जब इंग्लिश के युद्ध की लड़ाई में चलना है, और आपके पास अस्त्र शस्त्र पूरे 1 साल में सजा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए जो है 15 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। अब हम लोग 15 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स देख लिए, आज सिनोनिम्स देखते हैं 15 महत्वपूर्ण। पहला जो है, पहले सिनोनिम्स से आते हैं। पहला है आपका एपोलॉजी। एपोलॉजी मींस होता है क्षमा याचना, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज हो जाएगा। एक्सक्यूज मींस भी वही होता है क्षमा याचना। समिट, समिट मींस होता है चोटी। चोटी मतलब अरे बलवा वाली चोटियां नहीं, चोटी मतलब ऊंचाई वाला जो चोटी होता है वो चोटी होता है। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टॉप या अपेक्स हो जाएगा। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है बच्चे। समिट का क्या हो जाएगा, टॉप या एपेक्स, दोनों का मतलब होता है चोटी। रेवरेंस, रेवरेंस मींस होता है सम्मान, सम्मान का क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट हो जाएगा। ये भी 2020 में आया हुआ है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मींस होता है ध्यान न देना, लापरवाह, उसी को बोलते हैं केयरलेस। नेग्लिजेंट मींस लापरवाह, लापरवाह क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। यूनिक, यूनिक मींस अद्वितीय होना, एकदम सबसे हट करके होना, तो वही तो मैचलेस हो जाएगा। जिसका कोई मैच ही न हो उसी को तो यूनिक बोलेंगे। भैया तुम्हारी तरह कोई कोनो है ही नहीं, कहते ना तुम यूनिक हो, यूनिक मतलब तुम्हारी तरह कोनो है ही नहीं, तुम मैचलेस हो, तो भैया क्या हो जाएगा, यूनिक का मैचलेस हो जाएगा। तो पांचों फिर से एक बार देखो, एपोलॉजी, एक्सक्यूज, समिट, टॉप या एपेक्स, रेवरेंस, रिस्पेक्ट, नेग्लिजेंट, केयरलेस, यूनिक, मैचलेस। आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर 21 है सफिशिएंट। सफिशिएंट मींस होता है पर्याप्त, पर्याप्त का क्या हो जाएगा, एनफ हो जाएगा। आगे है सारो, सारो मींस होता है दुख, दुख का क्या हो जाएगा, ग्रीफ हो जाएगा। ग्रीफ मींस भी होता है दुख होता है। वर्दी, वर्दी मींस होता है योग्य, योग्य का क्या हो जाएगा, एबल हो जाएगा। एबल मींस आपका योग्य होता है ना, तो एबल हो जाएगा। अनलॉफुल मींस जो नियम विरुद्ध हो, नियम विरुद्ध को क्या बोलते हैं, नेफ्रियस बोलते हैं। नेफ्रियस मींस होता है नियम विरुद्ध होना, मींस जो है जघन्य जिसे बोलते हैं, नेफेरियस। तो क्या आपका अनलॉफुल का क्या हो जाएगा, नेफेरियस हो जाएगा, जघन्य, नियम विरुद्ध होना, ये प्याचे अनलॉफुल हो गया। लास्ट, लास्ट मींस अंतिम, अंतिम का क्या हो जाएगा, इंड। प्याचे अंतिम, अंतिम में समाप्ति, समाप्ति में इंड हो जाएगा। तो आपका लास्ट का क्या हो गया, इंड हो गया। फिर से एक बार सभी का रिवीजन करो, सफिशिएंट, इनफ, सारो, ग्रीफ, वर्दी, एबल, अनलॉफुल, नेफेरियस, लास्ट, इंड। ये सभी 2019 और 17 में पूछे हुए प्रश्न है प्याचे। आगे बढ़ते हैं, अंतिम 5 में बढ़ते हैं, अंतिम 5 एनालिसिस में बढ़ते हैं। आपका लेमेंट, लेमेंट मींस होता है बिलाप करना, तो क्या हो जाएगा, मोर्न हो जाएगा। लेमेंट मींस होता है बिलाप करना, तो क्या हो जाएगा, मोर्न हो जाएगा। आगे चलते हैं अच्छे, वाइस, वाइस मींस होता है बुराइयां, बुराइयां का क्या हो जाएगा, एविल हो जाएगा। बुराइयां का क्या हो जाएगा, एविल हो जाएगा। टारगेट, टारगेट मींस होता है लक्ष्य, लक्ष्य का क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। GOAL, गोल मींस होता है लक्ष्य। जील मींस होता है उत्साह, उत्साह का क्या हो जाएगा, पैशन हो जाएगा। अंतिम बढ़ते हैं, अंतिम सेनानिम्स की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे सेनानिम्स की तरफ। डिस्प्ले, डिस्प्ले में होता है प्रदर्शन करना, दिखाना कोई चीज, वही तो शो होता है। कहते नहीं शो ऑफ, दूसरा बहुत शो ऑफ कर रहा है, पढ़ता कम है लेकिन शो ऑफ ज्यादा करता है, ऐसा कहते नहीं। वही शो ऑफ मतलब क्या हो गया कि दिखाना, बहुत दिखाता है भैया। तो भैया क्या हो गया, लेमन का मोर्न, वाइस का एविल, टारगेट का गोल, जील का पैशन, डिस्प्ले का शो हो जाएगा। ये आपके अंतिम 5 हो गए। आपके 15 सिनोनिम्स कंप्लीट हो गए बच्चे। उम्मीद करते हैं 15 एंटोनिम्स, 15 सिनोनिम्स पूरी तरह से दिमाग में कंठस्थ हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के आने वाला है बच्चे। 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हुए हैं। जल्दी से हम लोग पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। ये आपका 2020 में आया हुआ पहला है बच्चे। नंबर 31 यहाँ पे लिखे हुए हैं, अ क्राउड ऑफ लिसनर्स। क्राउड मींस होता है भीड़, ऑफ लिसनर मींस सुनने वाले का। सुनने वाले की भीड़ को क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं ना। अरे भैया जहां पर हम कोनो बोल बतिया रहे हैं, कह रहे हैं और सामने वाला सुना, तो उसी को ऑडियंस बोलते हैं ना। ऑडियंस कहते हैं ना, कहते हैं नेता लोग कहते हैं हमारा बहुत ऑडियंस है, हमारा बहुत जो है भीड़ है, तो भैया वही होता है ऑडियंस। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स में श्रोता लोगों का भीड़ जो है ऑडियंस होता है। अगले पे चलते हैं अच्छे, विच कैन नॉट बी रीड, जिससे जो है पढ़ा नहीं जा सके उसे क्या बोलते हैं, इलेजिबल बोलते हैं प्याचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कर दिए हैं। 2016 में आया है, 2019 में आया है, 2020 में आया है प्याचे। ये आपका 22 में भी आ सकता है। तो क्या है, विच कैन नॉट बी रीड, जिससे पढ़ा नहीं जा सके, इलेजिबल है।
ILLEGIBLE, लेजिबल मीन्स होता है पठनी, इनलेजिबल मीन्स होता है अपठनी, जिसे पढ़ा नहीं जा सके। इनलेजिबल पे अच्छे याद रखोगे, दिमाग में एकदम सेट कर लो ताकि क्या भूलना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं 33 पे बढ़ते हैं। ऑल स्टाफ बुक्स, ये भी प्यारे 2016 और 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑल स्टाफ बुक्स इस किताबों की जो लिस्ट है, श्रृंखला है, उसे क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। ये आपको एक्सेलेंट बुक में भी नहीं मिलेगी प्यारे। लिस्ट ऑफ बुक्स क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लो, कैटलॉग हो गया। आगे है फिट टू बी चूजन, जो चुने जाने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? एलिजिबल बोलते हैं ना। जो चुने जाने योग्य हो उसे एलिजिबल बोलते हैं ना। तो आपका क्या हो जाएगा? फिट टू बी चूजन एलिजिबल हो जाएगा, एलिजिबल कर देंगे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला 35 है। 35 है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे सही नहीं किया जा सके। ये 2013 में आया है, 19 में आया था अच्छे, 22 में भी आ सकता है। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे सही नहीं किया जा सके। भैया करेक्टेबल मींस होता है सही किया जा सके, जैसे इनकरेक्टेबल हो जाएगा, जिससे सही नहीं किया जा सके प्यारे, इनकरेक्टेबल उसे बोलते हैं। तो दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इनकरेक्टेबल हो जाएगा, जैसे सही नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस मींस ऐसा व्यक्ति जिसके पास खूब सारा लंबा सा अनुभव हो, उसे बोलते हैं वेटरन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं प्यारे? वेटरन बोलते हैं। महत्वपूर्ण है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है प्यारे। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं? वेटरन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 37 पे बढ़ते हैं। दैट इज कंट्रारी टू लॉ मीन्स जो नियम विरुद्ध हो उसे क्या बोलते हैं? इलीगल बोलते हैं। लीगल मीन्स जो नियम के अनुसार हो, लीगल कहते हैं ना, लीगल कार्रवाई करेंगे मीन्स नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे। और इलीगल मीन्स होता है अनियम, जो है नियम विरुद्ध होता है, और जो उसी बोलते हैं इलीगल बोलते हैं। तो प्यारे दैट इज कंट्रारी टू लॉ इलीगल हो जाएगा। ये 2014 में आया है, 2019 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज मीन्स जो है सभी, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज मीन्स सभी बीमारियों में जो काम दे उसे क्या बोलते हैं? रामबाण औषध बोलते हैं ना। जो सभी बीमारियों में काम दे उसे रामबाण औषधि बोलते हैं ना, उसी को कहते हैं पैनासिया। प्यारे क्या बोलते हैं? पैनासिया बोलते हैं। 2011, 15, 20 में आया हुआ प्रश्न है प्यारे, पैनासिया उसे बोलते हैं। तो आपका रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस क्या हो जाएगा? पैनासिया हो जाएगा। नंबर 39 पे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड ना राइट मींस एक ऐसा व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता है न तो लिख सकता है, उसी को जो है निरक्षर बोलते हैं ना, मतलब जिसको अक्षर का ज्ञान ही नहीं हो, इलिटरेट उसे बोलते हैं, अनपढ़ जिसे कहते हैं इलिटरेट। लिटरेट मींस होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट मींस हो जाएगा अनपढ़। तो ILLETERAT इलिटरेट हो जाएगा प्यारे। आपका सिंपल से क्या हो गया? इलिटरेट हो गया। अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड ना राइट आपका क्या हो जाएगा? इलिटरेट हो जाएगा। नंबर 40 पे चलते हैं प्यारे, 44वें पे चलते हैं। 44वां आपका है दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे आर पार देखा जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। आर पार देखा जा सके ट्रांसपेरेंट, और आर पार नहीं देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपोक्यू बोलते हैं प्यारे। अगर आर पार देखा जा सकता है ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बोलते हैं, अपोक्यू बोलते हैं, OPAQUE अपोक्यू बोलते हैं मींस जो है अपारदर्शी, जिससे आर पार देखा न जा सके। लेकिन यहाँ पर क्या है? दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे आर पार देखा जा सके ट्रांसपेरेंट। और ये प्यारे 2014 और 19 में आया हुआ है, 22 में भी आ सकता है, पूरी संभावना है। तो हमने 10 जो लिए हुए हैं, पूरा तो हमने आपको 120-30 कराए हुए हैं, लेकिन 10 यहाँ पर जो लिए हुए हैं आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे बढ़ते हैं। अब 5 इंपॉर्टेंट होमोफोन्स देख लेते हैं। अब 5 इंपॉर्टेंट प्यारे होमोफोन्स देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर की यहाँ से प्रश्न आएंगे। पहला होमोफोन्स है प्यारे वेल। वेल आपको वाक्य प्रयोग करने होते हैं, आपको उसका हिंदी अर्थ नहीं लिखना होता है, आपको उसे अपने वाक्य में प्रयोग करने होते हैं। पहला है आपका वेल। वेल VALE, पहले वेल मीन्स होता है घाटी होता है, पहले वेल मीन्स होता है घाटी होता है। VALE वेल मीन्स होता है घाटी। तो इट इज वेल ऑफ कश्मीरा मीन्स यह कश्मीर की घाटी है। इट इज वेल, यह घाटी है। ऑफ कश्मीरा मीन्स कश्मीर की, यह कश्मीर की घाटी है। तो प्यारे हमने इसे वाक्य में क्या कर दिए? प्रयोग कर दिए। तो आपका वेल, पहले वेल मीन्स हो गया घाटी हो गया। दूसरा वेल है प्यारे, वेल मीन्स होता है रोना।
WAIL, वेल मीन्स होता है रोना, तो क्या हो जाएगा सीता इज वेलिंग। भैया सीता क्या कर रही है, सीता रो रही है भैया, तो सीता इज वेलिंग, तो आपका क्या हो जाएगा सीता इज वेलिंग। भैया राम के विरह में सीता रो रही थी ना, जब जो रावण उन्हें हरण करके ले गया था, भैया हमने वही लिखा हुआ है, सीता इज वेलिंग, सीता क्या कर रही है, रो रही है। तो भैया ए क्या हो गया, वेलिंग हो गया। VAIL, WAIL, वेल मीन्स होता है रोना होता है, और VALE, वेल मीन्स क्या हो जाता है, घाटी हो जाता है। 2015 और 16 में लगातार आया हुआ है पैसे, ये 2022 में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं 42 पे बढ़ते हैं। 42 आपका है डिसेंट, DESCENT, डिसेंट मीन्स होता है शालीन होना, नम्र होना, उसी को बोलते हैं डिसेंट बोलते हैं। कहता है ना बहुत लड़का डिसेंट लड़का है, तो मतलब बहुत शालीन लड़का है ना, तो आपका DESCENT, डिसेंट मीन्स होता है शालीन, नम्र होना। तो फिर इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, पीपुल नीड डिसेंट होम्स, लोगों को जरूरत कैसे होता है, एकदम शालीन सभ्य घर की जरूरत होती है। अरे भैया लड़की का ब्याह सपोज दैट हमको करना है, पापा हालांकि जो है ब्याह हमारा नहीं हुआ, तो हम अपनी लड़की का ब्याह कैसे करेंगे, लेकिन मान लेते हैं, मान लो हमें अपनी लड़की का ब्याह करना है, तो भैया हम अपने लड़की का ब्याह किसी शालीन घर में करेंगे ना, जो सभ्य घर हो, ढंग का घर हो, उसमें करेंगे ना। तो वही बात है, पीपुल नीड डिसेंट होम्स, इस लोगों को जो है एक सभ्य घर की आवश्यकता होती है। तो क्या DESCENT क्या हो जाएगा, डिसेंट मीन्स हो जाएगा शालीन हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। आगे चलते हैं DISSENT, डिसेंट, डिसेंट मीन्स हो जाएगा यहाँ असहमत होता है प्यार से, इस डिसेंट मीन्स होता है असहमत। DISSENT, डिसेंट मीन्स क्या होता है, असहमत होता है। जैसे He is the toughest military ruler, मीन्स वह सबसे toughest military ruler है, मीन्स शासन करने वाला है। And has responded harshly, और बहुत कड़वे ढंग से जो है व्यवहार करता है to any dissent, किसी भी असहमत पर, मीन्स किसी भी असहमत पर बहुत तगड़े ढंग से वह क्या करता है, व्यवहार करता है, रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया देता है। तो भैया एक क्या हो गया, डिसेंट हो गया मीन्स असहमत, मतभेद, आपका ये हो जाएगा DISSENT। ये 2018, 19 और 20 में लगातार आया हुआ है पीछे, 18, 19, 20 लगातार आया हुआ है डिसेंट, तो इसलिए आपके 22 वाले भी एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर आएगा पैसे डिसेंट। आगे बढ़ते हैं 43 पे बढ़ते हैं पैसे। 43 आपका है सीज, सीज, पहले सीज मीन्स होता है आपका CEASE, सीज मीन्स होता है अंत होना पैसे, सीज मीन्स होता है अंत होना, पहले सीज मीन्स हो जाएगा। जैसे वार इज सीज्ड मीन्स युद्ध का अंत हो गया, बाय इंडियन आर्मी मीन्स भारतीय सेना द्वारा, वार इज सीज्ड भारतीय सेना द्वारा युद्ध का अंत कर दिया गया। तो भैया सीज्ड मीन्स क्या हो जाएगा, अंत होना, अंत होने को क्या बोलते हैं, सीज्ड, CEASED बोलते हैं, सीज्ड मीन्स हो जाएगा अंत होना। अगला पैसे SEIZE, सीज मीन्स होता है जब्त कर लेना। अरे इनकम टैक्स विभाग वाले होते नहीं है, आते हैं आपके घर वालों को सामान जब्त कर लेते हैं, पुलिस वाले आते हैं घर वालों का सामान जब्त कर लेते हैं ना, वही सीज है यहाँ पर SEIZE, सीज मीन्स क्या होता है, जब्त कर लेना। जैसे ड्यूरिंग सडन रेड्स मीन्स अचानक रेड पड़ने की वजह से, अलॉट ऑफ स्मगल गोल्ड मीन्स जो स्मगल करके जो गोल्ड सोना लाया गया था, इज सीज्ड एवरी ईयर मीन्स प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, जब्त किया जाता है। इस बहुत सारा सोना जो स्मगल करके लाया जाता है, प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में इसकी जब्त की जाती है। तो SEIZE सीज मीन्स होता है जब्त करना। 2017, 2020 में आया हुआ प्रश्न है प्यारे, 2022 में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 44 पे बढ़ते हैं। चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, सबसे पहला आपका है चाइल्डिश, चाइल्डिश मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण, चाइल्डिश मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण। जैसे हिज सजेशंस वर मेयरली चाइल्डिश, उसके जो सजेशन सलाह है, सलाह उसने जो दिया हुआ है वो मूर्खतापूर्ण है। वैसे क्या हो गया, हिज सजेशंस उसके सलाह है, वर मेयरली चाइल्डिश मीन्स केवल कैसी होती है, मूर्खतापूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो चाइल्डिश है, ये चाइल्डिश मीन्स क्या हो जाएगा, फुलिश मीन्स मूर्खतापूर्ण हो जाएगा। अगला है बच्चे चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक मीन्स होता है सिंपल सा जो है, इनोसेंट मीन्स एकदम मासूम सा बच्चा, चाइल्ड लाइक यहाँ पर है, आप समझने की कोशिश करना, वो चाइल्डिश था, ये चाइल्ड लाइक है। चाइल्ड लाइक मीन्स होता है बच्चे जैसा, बच्चे जैसा मीन्स जो है एकदम मासूम सा। तो वैसे क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी वाज इम्प्रेस्ड बाय गांधी जी चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति इम्प्रेस मीन्स प्रभावित हुआ था गांधी जी के एकदम नादान से साधारणता जो उनके अंदर थी। सिंप्लिसिटी मीन्स जो है कोई दिखावा न होना, जो उनके अंदर एक बच्चे के समान, जैसे बच्चे में कौन सा दिखावा था, कोई दिखावा नहीं होता है ना, जो उनके अंदर वो जो चीजें थी, इनोसेंट जो उनका बिहेवियर था, जो है सिंप्लिसिटी जो थी, उसी को बोलते हैं चाइल्ड लाइक कहे।
तो एवरीबॉडी वाज इम्प्रेस्ड, सभी क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे बाय गांधी जी चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी, मींस गांधी जी के बच्चे जैसे सिंपलिसिटी से, मींस उनके नादान से, जो है सिंपलिसिटी से सभी क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। ये प्यार से आपका चाइल्ड लाइक हो जाएगा, चाइल्ड लाइक हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कुछ और भी वाक्य आप बना सकते हो, मोहन बिहेवियर इज चाइल्ड लाइक, इस मोहन का व्यवहार जो है वो चाइल्ड लाइक है, में एकदम नादान सा व्यवहार है। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं आप उसी वाक्य को बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। आगे बढ़ते थे, अच्छे 2013 और 16 में आया हुआ प्रश्न था। आगे चलते करियर, करियर बच्चे पहला करियर CARER, करियर में होता है आपका जीवन, जीवन जो आपका कहते हो ना करियर मुझे बनाना है, जीवन बनाना है, वो आपका पहला वाला करियर है। CARER, करियर आपका पहला वाला करियर है। जैसे वी शुड स्टडी डीपली, हमें गहराई से पढ़ना चाहिए फॉर अ गुड करियर, एक अच्छे करियर के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, गहराई से अध्ययन करना चाहिए। तो प्यार से CARER करियर में हो जाएगा आपका जीवन हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो भविष्य हो जाएगा। तो प्यार से करियर हो गया। और दूसरा CARRIER, करियर में होता है, अरे साइकिलिया को जो पिछड़ा करियरवा नहीं होता है उसी को बोलते हैं CARRIER वाला करियर। जैसे वी यूज ए करियर इन आवर बाइसिकल्स, हम अपने साइकिल में जो है करियर का प्रयोग करते हैं टू कैरी आवर लगेज, अपने सामान को ढोने के लिए। वही बात हो गई, साइकिल का जो पिछड़ा वाला करियरवा होता है वही आपका करियर है। तो करियर में बोझा ढोने वाला जो यंत्र होता है उसे करियर बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। इसकी स्पेलिंग क्या है, CARRIER होता है इस करियर के स्पेलिंग। और एक है जो 2013, 14, 16 में आया हुआ है, 2022 में भी पूछ सकता है, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहें प्यार से। ये आपके 5 हो गए, होमोफोन्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, 5 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं प्यार से। 5 महत्वपूर्ण इडियम्स फ्रेजेस देख लेते हैं। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनेगा। जल्दी से हम लोग पहले पे चलते हैं प्यार से। पहला क्या है, इसमें आपको वाक्य प्रयोग लिखना होगा। आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं लिखना होगा, केवल आपको वाक्य प्रयोग करने होंगे। तो आपको जैसे है इन ब्लैक एंड व्हाइट अगर दे दिया, इन ब्लैक एंड व्हाइट दे दिया, तो इसे वाक्य जो नीचे वाक्य प्रयोग लिखे हुए हैं वही आपको लिखना होगा। और आपका प्यार 2011, 14, 16, 20 में आया हुआ प्रश्न है, 22 में भी आ सकता है प्यार। देख रहे हो आप, 2011 3 साल गए बाद, फिर 14 से 16 2 साल गए, 16 से 20 2 साल गए, तो 3-4 साल गए प्यार, इसलिए 22 में भी आ सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इन ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, इन रिटन में लिखित रूप में। ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट में होता है लिखित रूप में। जैसे when applying for job, जब हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, you have to submit your application, आपको अपनी एप्लीकेशन भरने पड़ते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट में लिखित रूप में। आपको अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसे लिखित रूप में क्या करना होता है, भरना पड़ता है। तो अच्छे इन ब्लैक एंड व्हाइट में क्या हो जाएगा, लिखित रूप में हो जाएगा। तो ये सिंपल सा बेहतरीन सा एग्जांपल हो गया। when applying for job you have to submit your application on in black and white हो जाएगा। बेहतरीन सा एग्जांपल हो गया था। आगे 47 पे बढ़ते हैं, कीथ एंड कीन। कीथ एंड कीन में होता है ब्लड रिलेशन में संबंधी, नातेदार, जो नातेदार संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसी को बोलते हैं कीथ एंड कीन बोलते हैं प्यार। ये 2014 में आया है, 16 में आया है, 19 में आया है, 22 में भी आ सकता है प्यार। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 साल बाद, 3 साल गैप बाद, 2 साल बाद फिर गैप पे आ सकता है, 19 से 22 में आ जा सकता है प्यार। तो आपका जैसे हमने लिखे हुए हैं, ही इनवाइटेड, उसने आमंत्रित किया ऑल हिज कीथ एंड कीन, अपने सभी सगी संबंधियों को, उसने अपने सभी सगे संबंधियों को आमंत्रित किया इन दी मैरिज सेरेमनी में, शादी के समारोह में, ऑफ हिज डॉटर में, अपने पुत्री के शादी के समारोह में उसने सभी सगे संबंधियों को उसने क्या किया, निमंत्रित किया, में बुलाया, जो है आमंत्रित किया। तो क्या चाहिए आपका क्या हो गया, कीथ एंड कीन में क्या हो गया, नातेदार हो गया या संबंधी हो गया, रिश्तेदार हो गया पैसे। तो कीथ एंड कीन का क्या हो जाएगा, संबंधी हो जाएगा, रिश्तेदार हो जाएगा। सिंपल सामने एग्जांपल भी दे दिए। आगे बढ़ते 48 पे बढ़ते हैं,
फेयर एंड स्क्वायर, स्क्वायर फेयर एंड स्क्वायर मींस होता है बच्चे ईमानदार होना, जस्ट मींस होता है ईमानदार ना, तो आपका फेयर एंड स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा, ईमानदार होना। 2020 में आया हुआ प्रश्न बच्चे ये है, जैसे इफ वी आर ऑलवेज फेयर एंड स्क्वायर, यदि हम हमेशा ईमानदार होते हैं, इट पेज मच इन आवर लाइफ, ये हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रदान करता है। यदि हम हमेशा ईमानदार होते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रदान करता है। हालांकि आजकल उल्टा हो गया है, हम जितना बेईमान होते हैं उतना जीवन में सफल होते हैं। तो भैया फेयर एंड स्क्वायर में क्या हो गया, ईमानदार हो गया। जैसे सिंपल से कह सकते हो, मोहन इज अ फेयर एंड स्क्वायर, मोहन क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। मोहन इज अ फेयर एंड स्क्वायर मैन, कह दो कि कोई ईमानदार व्यक्ति है। इस तरह से आप कुछ भी अपने बोर्ड परीक्षा में बना के लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि बार बार करें, जरूरी नहीं कि जो है वाक्य प्रयोग हम यहाँ पर लिखे हुए आप वही वाक्य प्रयोग करो, ये कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, 49 पे बढ़ते हैं। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मींस होता है छुटकारा पाना, टू बी फ्री फ्रॉम, गेट रीड ऑफ मींस होता है छुटकारा पाना मींस टू बी फ्री फ्रॉम होता है। ये 2013-20 में आया हुआ है बच्चे, 20 के 2 सेट में आया हुआ है, जेडीएस और जेडवाई 2 सेट में जो है बच्चे ये आपका गेट रीड ऑफ आया हुआ है 2020 में। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, गेट रीड ऑफ मींस होता है छुटकारा पाना। जैसे स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग क्या है, एक बुरी आदत है। यू मस्ट गेट रीड ऑफ इट सून, आपको इससे जल्दी ही छुटकारा पा जाना चाहिए। तो बच्चे आपका एक क्या हो गया, गेट रीड ऑफ मींस हो गया छुटकारा पाना। इसका हमने बेहतरीन ढंग से वाक्य प्रयोग कर दिए हुए हैं। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड इन स्मोक मींस व्यर्थ जाना, एंड इन स्मोक, अरे भैया स्मोक में चले जा रहे हो तो व्यर्थ में चले जाओगे ना, तो वही है टू एंड इन नथिंग मींस एकदम व्यर्थ में समाप्त हो जाना। जैसे ऑल हिज लेबर्स, उसका पूरा परिश्रम, इंडेड इन स्मोक में व्यर्थ में चला गया, उसका पूरा परिश्रम क्या चला गया, व्यर्थ में चला गया। बच्चे तो इंड इन स्मोक में होता है व्यर्थ में जाना, इंड इन स्मोक में क्या होता है, व्यर्थ में जाना। तो सिंपल सा हो गया आपका ऑल हिज लेबर्स इंडेड इन स्मोक हो गया, वैसे उसका पूरा परिश्रम क्या हो गया, व्यर्थ में चला गया। बच्चे तो आपका व्यर्थ में जाने को क्या बोलते हैं, इंड इन स्मोक बोलते हैं। जैसे ये आपका नंबर 50 था और हमें 5 इडियम्स और फ्रेजेस जो महत्वपूर्ण थे ये 2011, 14 और 19 में आया हुआ प्रश्न है जो महत्वपूर्ण लगे। इस 50 में हमने उन महत्वपूर्ण को सम्मिलित किए हैं, बाकी कोई हिस्सा इसमें किए नहीं है बच्चे। इसलिए इनमें से कोई न कोई तो 100% श्योर है आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। इसलिए आप एकदम बिल्कुल तैयारी अपनी रखेंगे। जो क्लासेस इस समय आपको प्रोवाइड की जा रही कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए बच्चे, और हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दोगे बच्चे। जो भी आपके साथी गण है जो है हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना। और ये आपकी जो है रिवीजन बैच की अंतिम क्लास थी, इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस देंगे और इसके साथ साथ आपके 1-2 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं एक ही मॉडल पेपर देंगे, बाकी आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे। तो जल्दी से आज की क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और सेकंड चैनल जो आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 बना हुआ है उस पे सारी मैराथन क्लास दी हुए हैं, फर्स्ट पेपर की पूरी मैराथन क्लास दी हुए हैं। तो अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखे हुए हैं तो आप डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे चले जाइएगा, तो इस पे सारी मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएंगी बच्चे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर के सबको सुनानी है। तो भैया आज अगर आप संघर्ष करके अच्छी मेरिट बना लोगे ना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना, तो आप बाद में अपना बेटी या फिर जो है कोई भी आपको हाई स्कूल इंटर का कोई भी लड़का लड़की होगा ना, उसको आप बताओगे कि नहीं हमारा भी इंटर में इतने नंबर थे, गर्व के साथ आप बताओगे हमने बहुत संघर्ष किया था, दिन रात जग करके हमने पढ़ाई किया हुआ था, आप ऐसे गर्व के साथ बताओगे बच्चे। इसलिए संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर के सबको सुनानी है बच्चे। तो उम्मीद करते हैं ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं आप संघर्ष पीछे नहीं भागोगे और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, कल सुबह अगली क्लास मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल बच्चों।